जो कमजोर समुदाय है, SC ST है, OBC है, इनको आरक्षण की सुविधा तो मिली नहीं, बल्कि इनका खत्म किया जा रहा। भाई भाई को लड़ाया जा रहा और समुदाय को लड़ा जा रहा। तो जैसे कि उदाहरण के स्वरूप हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया और उसकी भाभी को जो अपने पार्टी से टिकट दे दिया, दे दिया। अरे तुम्हारे पास 15% तो आबादी है, संख्या है, तुम सरकार पर हावी कैसे हो सकते हो? बहुजन होना चाहिए, बहुजन की सत्ता होनी चाहिए। कोलेजियम क्या है? ये उनका दादा भी मजिस्ट्रेट बना हुआ, उनका फिर बेटा से हुआ, फिर उनका बेटा हो, फिर पोता हुआ, सारे के सारे तुम ही हो। कहाँ है ये आरक्षण? तुम जो बंटवारा कर रहे हो समाज का बंटवारा कर रहे हो, तो तुम इसमें क्यों नहीं करते? 340 सचिव जब 25 साल की IAS की नौकरी करता है, कलेक्टर की नौकरी करता है, तब 25 साल के बाद में सचिव बनता है। तुमने 340 ऐसे बना दिए। अभी 45 की लिस्ट IAS की हुई जारी, जिसका विरोध हुआ वो वापस लेना पड़ा। तो तुम ऐसे छेड़खानी क्यों करते हो? कभी तुमने तो मणिपुर जल रहा था, उस पर तो आप आए नहीं, सत्र में नहीं आया, बुलाने तक कोई भी नहीं आए। और तुमने जब बहुमत से चुनाव आयोग को चुनना था, तो उसमें तुमने जाने कितने सांसदों को सस्पेंड करा दिया और उसको बिल को पास कर दिया, अर्थात जो जज था उसको अलग बाहर कर दिया। तुम्हारे दो रह गए, एक विपक्ष का हो गया, बहुमत तुम्हारा। तुमने ये राजीव कुमार को जो नियुक्त किया, ऐसे तो किया। अरे तुम EVM के सिर्फ धरना प्रदर्शन हुआ है, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की, जनता की आवाज नहीं सुनी गई, वो तुमने अपनी मनमानी करके अपने EVM को उसी ढांचे में रख दिया। 377 सीट पर तुम बेईमानी से जीत कर आए। 240 में से 240 में से 177 घटा कर देखो, क्या वोट है आपके पास, क्या सांसद है आपके पास, जिनके ऊपर आपने सत्ता में तीसरी बार आप बहुमत की सरकार बना रहे हो। कहना है जबरदस्ती का है, ढिंडोरा पीट रहे हो, जो मन मर्जी आते हो वो करते हो। जितने भी 10 साल में तुमने ये काम किया, अपने सभी डिपार्टमेंटों में, भारत के सभी डिपार्टमेंटों में इन्होंने RSS के लोग बिठा दिए हैं, चाहे वो जज का हो, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे कर्मचारी हो, सब में इन्होंने ऐसी धांधलीबाजी की। माकू नहीं होता है आरक्षण। अरे तुम 15% लो ना आरक्षण, और 85% लेगा बहुजन ही लेगा। 85% सत्ता पर काबिज ये बहुजन होगा। देखते रहो जरा, जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जिंदाबाद, बहुजन एकता, जिंदाबाद, बहुजन एकता, जिंदाबाद। रद्द अमर रहे, कम्युनल अवार्ड लागू करो, अमर रहे। पूना पैक्ट रद्द करो तो कम्युनल अवार्ड लागू करो, पूना पैक्ट रद्द करो तो कम्युनल अवार्ड लागू करो। और हम इस देश में हर व्यक्ति को शिक्षा और चिकित्सा एक समान और बिल्कुल फ्री चाहते हैं। अगर आप हमारे निम्न समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क और फ्री देना होगा और एक समान देना होगा, तभी हमारा देश भारत तरक्की कर सकता है। इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी नीयत बांटने की है, इनकी नीयत जो शिक्षा से कोई ताल्लुक नहीं रखती, इनकी नीयत स्वास्थ्य से कोई ताल्लुक नहीं, इनकी नीयत भारत देश से कोई ताल्लुक नहीं रखती। जब तक हम सत्ता पर काबिज होंगे, हम मांगे से कोई नहीं देता, हम उसे छीनेंगे और सत्ता पर पहुंचेंगे।